मोर अंदाज कते भाई कि बिना सोचे समझे राजा दशरथ बोले कहूँ सो करत रामू बार तेत अधिकार देते कही के देख मोर करत देरी नहीं है के तब वो बोला थे बेचारा होकर का गलती है। अच्छा भाव पक्षल देखो, मान लो बिन सोचे समझे बोला था महाराज ऐसे कही दिस ना, तब विश्वामित्र नाराज होना रही कि नहीं होना रही से? व्यवहारिक दृष्टि से ही वो नाराज हो सकत रही से, लेकिन एक अंतरंग भाव यह है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के 36 के आंकड़ा, ये कहानी मन में लंबा हो ज्यादा विश्लेषण वो तरफ नहीं लगो विस्तार तरफ, दोनों के 36 के आंकड़ा, और आज वो 36 के आंकड़ा ले भूल के विश्वामित्र राजा दशरथ के घर में मांगे बर आ है। और वो भी कौन है? तो सामान्य वो मुनि नो है, महामुनि नो है, वो तो ब्रह्म राजर्षि हरे, छत्री के वो में गुण विद्यमान है। और वो दृष्टि से तो छत्री के अपमान हो, छत्री चुपचाप सहन कर ले, नहीं नहीं नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं कर सके छत्री। छत्री अपन स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं कर सके, लेकिन बावजूद होकर कोई फर्क नहीं पड़ी, अब कोई फर्क नहीं पड़ी नहीं, बल्कि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के नीचे में आप चौथा नंबर चौपाई देखो, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। वो हर्षित हो गए, हर्षित हो गए। विश्वामित्र हर्षित काबर हुई? बोले महाराज धन्य हो आप। दोहावली की एक ठन दोहा है, ये मन में काम आते हो मन, दोहावली के दोहा, राम नाम को अंक है सब साधन है सून, अंक रहे 10 गुण है अंक गए सब सून। राम नाम को अंक है, राम नाम ही वो अंक है रे कि शुरू में पहला नंबर अगर वो अंक लिखा गए, एक लिख के 1 शून्य लगा दे, 10 2 लगा दे, 20 100 3 लगा दे, 1000 वो बढ़ते जाइए, लेकिन पिछुड़न हजारों शून्य लगा दो, पहला नंबर के अंक ला मिटा दे, कोई कीमत नहीं है। राम नाम वो नाम के महिमा लिखे है, जुबा पे हम लाखों करोड़ों नाम को बसाए रखे, लेकिन अगर हमारी जबान में राम नाम नहीं रहा तो लाखों नाम कभी हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है। तो ये राम ले जब राम देत नहीं बनई गोसाई किसना, तो विश्वामित्र गदगद हो गए कि धन्य हो महाराज। और इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है, कौन ऐसा अभागा जीव है जो राम को अपने से दूर करना चाहे? राम को अपने से कौन दूर करना चाहेगा? गदगद हो गए। ये तो ये भाव पक्ष है, ये विस्तार बहुत कर ले, चूंकि हम ऊपर के मुख्य दो हमारे रुके हुए हैं। तो देव भूप मन हर्षित तजह मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कह अति कल्याण। कौन एक सरल अर्थ बोलू? कोनो सरल अर्थ पहली बोलो, चलो ललित भाई बोलिए सरल अर्थ। व्याख्या करे चालू कर रहे तो नहीं बोल भी जी, अब गुरु जी मन नहीं बोलू तो कौन बोल ही? ये सरल अर्थ है ना। अब राजा दशरथ के परिचय रामचरितमानस में कैसे दे है? राजा दशरथ के परिचय के जगह है? राजा दशरथ के परिचय रामचरितमानस में प्रथम परिचय कौन कौन बताओ के जगह है परिचय? राजा दशरथ के परिचय के जगह है रामचरितमानस में? प्रथम परिचय वंदना, वंदना अवध भुआल है ना। द्वितीय परिचय राम कथा के प्रारंभ में, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी। एक परिचय अयोध्या कांड में औ मिलते, जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, वहाँ परिचय मिलते।
दशरथ गुण गण बरन न जाई, अधिक कहा जही सम जग नाही। भरद्वाज जी के द्वारा कोई भी पात्र के अगर हमला चरित्र चित्रण करना है रामचरितमानस के माध्यम से, तो जहाँ तक हमार बौद्धिक क्षमता है वहाँ तक जाने का प्रयास हो जाना चाहिए कि एक परिचय के कौन कौन से रूप में मिले। अब राजा दशरथ के प्रथम परिचय में लिखे हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति। वो राजा दशरथ ला काय कहा थे विश्वामित्र, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। अब राजा दशरथ के परिचय के साथ में ये जो तजहु मोह अज्ञान, हाँ कोई प्रकार से संतुलन बिठाते का नहीं बिठाए, नहीं बिठाए ना। अब जो जिन बात ला हम आप मन ला जिन बात के विशेष रूप से आगाह करत हन, अपेक्षा करत हन, सामान्य व्याख्या करत कर राजा दशरथ ला अज्ञानी किस, राजा दशरथ ला मोह किस, ऐसे कई बार बार रावण ला मोह कहे जाते। अब यहाँ इतने सरल व्याख्या करत करत अभी सुने हन व्याख्या को दुर्गति का होत रही तेला बने 19 दिन ले कान भर भर के सुने हन। ये बात जिन जिन प्रश्न आप मन के बीच में रखा जाते बिल्कुल सही है ना। तब विश्वामित्र मांगे बर गए है कहाँ, अयोध्या में राजा दशरथ के भवन में बैठे हैं, महल में या राजमहल में। अब ओकर बाद में अरे ये ते तोर काम सधाए बर गए तो जितना हो सके बड़ाई कर देना का, ताकि फूल जाए वह चनक झाड़ में चढ़ा दे और तो जिसने कहे तैसने मान जाए। ये व्यवहार के बात है ना, ये व्यवहार के बात है। लेकिन वैसन बात नहीं, साफ शब्द में कही जाती तो मोह अज्ञान ला छोड़ का तमाशा करत होते हैं। तो दे प्रगति चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्हे दान करई, जैसे तैसे भी हो दान करबे तेहा कल्याण होई। अब वो दोहा के आरोपण यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में आप देखो, देव भूप मन हर्षित, ये बात लोग कौन बोला थे, महाराज आनंदित होके देख, हर्षित होके दे। हालांकि आनंद और हर्ष के सब अलग अलग व्याख्या होते, लेकिन ये जगह सरल अर्थ में आनंदित होके दे, देवभूत मन हर्षित, खुश होके दे। ता विश्वामित्र ये किस कि महाराज देख, एक तो मैं यहाँ हाथ पसारना बंद कर दे हूँ, मैं मांगना बंद कर दे हूँ, लेकिन अगर आज मैं आपके महल में आके आपके पास आके अगर हाथ पसारत हूँ, तब तो फिर मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। आहूँ तो लेके जाऊँ, आए हूँ तब लेके जाऊँ। अब ये दिगर बात है कि ते हंस के देबे, खुश हो के देबे कि रो के देबे। लेकिन हाँ, अगर आप ला देना है, मैं तो ले बार आज हूँ, लेकिन आप ला देना है तो मैं ये निवेदन करत हूँ कि आप हर्षित हो के दो। अब एक दूसरा पहलू ये है कि दान देना है, जैसे हमारे सामर्थ्य है वो अनुरूप अगर हमला दान देना है तो दान देना है तो सबसे पहली तो हमला ये बात ला ध्यान में रखना चाहिए कि दे के पहली या संकल्प के पहली अगर हम नाना प्रकार के बात सोच लें, कैसे करूँ, अतनल कहाँ दूँ, ये करूँ वो करूँ, कोई बात नहीं थे, पहली संकल्प पहली सोच ले। लेकिन अगर दे के संकल्प आगे थे कर बाद में एकमात्र गुण हमार कर ये विशेषता रहना चाहिए कि हम वो दान देवत हन तो हमार कर स्वाभाविक रूप से हमारा अंतःकरण हाँ हर्षित होना चाहिए, तो दान दे के सार्थकता है। विश्वामित्र ये वाले बोले महाराज मैं ले बरा हूँ जी, और ले बरा हूँ माने ते हाँ देबे, मैं बिना ले जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन उपयुक्त तो ये है, उचित तो ये है कि दे थस्तेला हर्षित होके दे। माने दान देने प्रथम दान देते समय हर्ष की अनुभूति हो, हर्ष की अनुभूति हो।
देहु भूत मन हर्षित। अब तजहु मोह अज्ञान, तजहु मोह अज्ञान। मोह और अज्ञान दो शब्द द्वितीय पायदान में है। तजहु विश्वामित्र के इसकी महाराज ते त्याग दे काला मोह और अज्ञान ला। मोह कौन से हरे? एक मोह रामचरितमानस में रावण लकथन मोह दस माउली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी, एक मोह वो हरे। और ये कौन से मोह हरे? तो रामचरितमानस येहू एकरो लिए मोह कहूँ सखी असको तनुधारी जो न मोह यह। आगे नहीं जानो। कहूँ सखी असको तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। कौन की से पंक्ति ला? जनकपुरी में। तो विश्वामित्र कथे कि महाराज, वो मैं नीचे बोले हूँ ना कि राजा महाराज दशरथ नकारा थे, लेकिन विश्वामित्र खुश हो थे, आनंदित हो। बोले काबर? कि महाराज ब्रह्म को पाने के बाद में ब्रह्म की प्राप्ति अगर हमें हो गया और ब्रह्म को पाने के बाद में अगर हम ब्रह्म को सहर्ष त्यागने के लिए तैयार हो गए, फिर हम ब्रह्म को पाए ही कहाँ। इसलिए ब्रह्म को आप पा चुके हैं और पा चुके हैं तो निश्चित रूप से कहूँ सखी असको तनधारी जो न मोह या रूप निहारी। इस ब्रह्म को आप प्राप्त तो कर चुके हैं और इस ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में तो मोह होना ही चाहिए ब्रह्म के प्रति। हाँ, अज्ञान है, दोष है, उसके प्रति हमारे अंतःकरण में अगर मोह है, काम के प्रति मोह है, क्रोध के प्रति मोह है, लोभ के प्रति मोह है, तब तो निंदनीय है। लेकिन ब्रह्म को पा लिए तो ब्रह्म के प्रति तो मोह होना ही चाहिए। मोह प्रमाणित होगी ना। ये वो मोह हरे चैन मोह। हाँ, ब्रह्म चाहते कि ब्रह्म मोर से दूर मत जाए। मोह ये पहला हो गया। अच्छा, एक और बाद में तजहु मोह अज्ञान। राजा दशरथ अज्ञानी रही का, अज्ञानित नहीं रही से। तो कौन से संदेश देना चाहते विश्वामित्र? कहना का चाहते जगह? विश्वामित्र कहते कि महाराज देख जी, ते बेटा खोजत रहेस, बेटा पाए बरते सदगुरु कर गेस, गुरु महाराज कर गेस, और गुरु महाराज कर गेस तब बेटा पाए के पहली, बेटा पाए के तमाम वो प्रक्रिया ला अपनाए के पहली गुरु वशिष्ठ तोला बोले रही। का बोले रही से? धरहु धीरे होई है सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहरी से है ना। ऐसे तो नहीं कि कोनो मत सुने तो इसने की ही से वशिष्ठ है। डंकक चोट में किस महाराज मोर कर आगे से हाँ, मोर कर आगे तो तोल धैर्य धारण करेगा। उसको कहते धैर्य धारण कर, और तोर एक नहीं थे एक बेटा पाए बरास में 4 बेटा दिलवाहूं तोला। और 4 बेटा कैसन रही? तो धरऊ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित। यहाँ तक तो ठीक, त्रिभुवन विदित तो अनेकों राजा हो है, लेकिन ओ पार जो विशेषण लगे हो का है? भगत भय, भक्त मन के भय के हरण करने वाला। इसने बोलिस ना, जब गुरु वशिष्ठ बोल चुके हैं कि भक्त मन के भय ला हरण करने वाला परमात्मा 4 पुत्र के रूप में तोर अंगना में आई कही के, और आज बेटल पैतन होशियार नहीं दन सबको का हाथ है ना। तो ये का ये ज्ञान है, तो ज्ञान है। गुरु भी ना होई कि ज्ञान कैसे? ये ज्ञान है कि अज्ञान है?